चाहे वो आवाम के लिए गेट 1 खोलना था और कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी गवर्नर हाउस में, वो तो 4.5 सालों में न बन सकी, लेकिन 8 महीने के अंदर अंदर हमने तकरीबन 1 लाख लोगों को फ्री आईटी के कोर्सेज कराने के लिए प्रैक्टिकली फिजिकली आज आपके सामने यहाँ अंदर मार्की भी मौजूद है, गेट भी मौजूद है और इसको सिंध गेट आईटी का नाम भी दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने वादे किए थे किसी और ने, इंशाअल्लाह ताला पूरे हम करेंगे, क्योंकि वो आवाम से किए गए थे, आवाम की दिल आज़ारी की गई थी। आज यहाँ पर मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे भाई दोस्त ज़फ़र अब्बास जेडीसी भी मौजूद हैं। इनका भी मुकम्मल ताउन और सपोर्ट हमें इस आईटी के प्रोग्राम में और भी तमाम प्रोग्राम्स में रहती है। मेरे साथ हमारे फैसल अजीज़ भाई भी मौजूद हैं जो हमें आईटी के इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हमें बशीर फारूकी साहब जो सैलानी ट्रस्ट के रोए रवा हैं, उनकी भी सपोर्ट हासिल है। और इसी तरह सर ज़िया और दानियाल भाई की भी, और इसी तरह ये और जिस तरह वसी होता चला जाएगा। आज मेरे पास ज़ेबिस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन शहनाज वज़ीर अली साहिबा आई थी और उन्होंने आज मुझे ये ऑफ़र की है कि हमारे पास भी जदीद किस्म का कंप्यूटर लैब्स मौजूद है, फैकल्टी मौजूद है। आप अगर समझते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स जिनको आप समझते हैं कि वो A+ IQ रखते हैं, कंप्यूटर की नौआव रखते हैं, तो आप यहाँ से भी हमें भेज सकते हैं उनको। तो तकरीबन 100 लोगों का उन्होंने कहा है कि वो उनकी उस यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन देंगी आईटी के ऊपर। और इसी तरह से पूरे कराची में और फिर बाद में सिंध में जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बेहतरीन असातिज़ा होंगे आईटी से रिलेटेड, तो इसी गवर्नर हाउस से हम रिकमेंडेशन लेटर देंगे ताकि जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वहाँ पर भी हम उसे यही कोर्सेज़ करवाएंगे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर कराची और इस सूबे के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। ये जो 75 सालों में लोगों की पैरों पे खड़े होने की सकत ख़त्म कर दी गई है, उनको माजूर बना दिया गया है। कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, कभी 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के नाम पर, और कभी उनके लिए घर देने के बजाय उनके अपने प्लॉटों पर चाइना कटिंग कर दी गई। आज कराची का कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई सनतकार, कोई एक्सपोर्टर खुश नहीं है, इसलिए कि 3 करोड़ आवाम इस शहर की और 8 करोड़ से ज़ायद पूरे सिंध की जो आवाम है वो परेशान हाल है, बदहाल है, इसलिए कि हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। आज तनकीद की जा रही है कि गवर्नर साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस के अंदर से राशन बांट रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं क्योंकि मुफ्त बांट रहे हैं। इसमें कोई खांचा नहीं है, इसमें कोई किकबैक नहीं है, इसलिए तनकीद की जा रही है। भाई मुफ्त में अगर कोई शख्स परेशान हाल है तो वो आए और राशन ले ले। और आप सब मीडिया ने दिखाया कि ईद वाले दिन 20,000 लोगों ने राशन लिया। अगर 20,000 लोग ईद वाले दिन राशन ले रहे हैं और ईद वाले दिन 100 ऊंटों की कुर्बानी का गोश्त आवाम को मिल रहा है,
अगर 1 लाख लोग आईटी के कोर्सेज करवा गए मुफ्त में गवर्नर हाउस के अंदर, एयर कंडीशन मार्की में बैठकर, गवर्नर हाउस में बैठकर, अगर 10,000 माओ बहनों के हाथों में मेहंदी और चूड़ियां लग गई, पहन ली, मेहंदी लगवा ली, और ईद वाले दिन अगर मुझसे वजीर और सफ़ीर ईद मिलने के बजाय 35,000 से ज़ायद लोगों ने, आप सब मीडिया ने दिखाया, गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी में उन्होंने शिरकत की। अगर रमज़ान में 3 लाख से ज़ायद लोगों ने, तो आप मुझे बताएं, इन बातों के बाद मुझ पर यह तनकीद की जा रही है कि ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ। कहीं बैनर उतारे जा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जा रही हैं, और या फिर हमने हमारे शहजाद भाई यहाँ आए हुए हैं, कहाँ है शहजाद भाई, आ जाइए इधर, आगे आ जाइए। ये चिल्ड्रन ऑफ एडम के नाम से एक हॉस्पिटल, एक काम जिसमें हमारे जो बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार है, या जो ख़वातीन जो 60 साल 70 साल की होती हैं, जिन्हें डेमेंशिया की बीमारी होती है और हम उन्हें पागल खाने में जमा करा देते हैं, तो एक ऐसा हॉस्पिटल, एक रिज़ॉर्ट जिसमें पागल का लफ्ज़ ना हो, लोगों को तालीम भी दें, उनका इलाज भी करें, अगर उस हॉस्पिटल के लिए मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, और बिल्कुल मुफ्त है, और यहाँ जितने काम हैं सारे मुफ्त हैं, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ज़मीन भी इन्होंने ख़रीदी है। ये सारे काम इस गवर्नर, यहाँ पर ईद के बाद 4 दिन तक 50,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई राशन के लिए। तो यहाँ पर ईद से 5 दिन तक बन कबाब वाला, नींबू वाला, कोई चाट बेचने वालों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया, पॉपकॉर्न वाले ने, 50,000 रुपए की सेल हुई है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए। तो मैं जो बता रहा था कि ये जो इतने सारे काम जब यहाँ से हो रहे हैं, हेल्थ कार्ड का इजरा होने वाला है, 1 लाख लोगों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड, 5 लाख तक के इलाज करवा सकता है, बच्चों को मुफ्त दूध देने का कार्ड हम इशू कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे इस शहर, इस सूबे की मासूम आवाम, कि यहाँ मौजूद गवर्नर ने आपको बुलवा के नारे नहीं लगवाए, तालियां नहीं बजवाई, आपसे कुर्सियां नहीं लगवाई, आपसे पोलों के ऊपर झंडे नहीं लगवाए, सिर्फ ये नहीं किया। ये कसूर है अगर मेरा, और ये सारे काम जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है, हम सब मिलके कर रहे हैं, अगर उस पर भी तनकीद है, और इस आईटी गेट को, जिसको सिंध आईटी गेट कहा जा रहा है, इस पर भी तनकीद है, अगर बैनर लगते हैं तो उतार के फेंक दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं। मैंने आईटी के लिए शारे फैसल पर हमारे ज़फ़र अब्बास भाई जो जेडीसी के रुए रवा हैं, इन्होंने लगाए थे सारे बैनर्स। तो आप उन बैनर्स की शक्ल देखें, मेरी तस्वीरों को काट दिया गया बाकायदा, ऐसा ही हुआ। 3 दफ़ा आपने बदलवाया, 3 दफ़ा बदलवाया, तीनों दफ़ा फाड़ दिया। आप मुझे बताएं उस बैनर में क्या लिखा हुआ है? उस लिखा हुआ है कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत फ्री आईटी कोर्सेस गवर्नर हाउस में करवाए जा रहे हैं। आप अपने बच्चों, अपने मेंबर्स को उसमें रजिस्टर करा लें। होना तो ये चाहिए था कि मुझे ये कहा जाता कि भाई पूरे सिंध में क्या, पूरे पाकिस्तान में लगा लो। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये नहीं चाहते कि 15 से 20 लाख आप महीना कमाएं। कौन लोग? जो इन बैनर्स को फाड़ रहे हैं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं लिखी कि फला दिन आप आ जाएं और चलो चलो नश्तर पार्क चलो,
और वहाँ चल के गवर्नर साहब की ये कुर्सियाँ लगाकर तालियां बजाओ और उनके झूठे वादे सुनो कि वो करेंगे आपके लिए 1 करोड़ नौकरियों का इंतज़ाम और 50 लाख घर देंगे आपको। ये तो बैनर नहीं था। बैनर तो प्योरली सिर्फ इसलिए था कि आप आईटी कोर्सेज कर लें। आपको याद होगा रमज़ान में भी बैनर फाड़े गए थे। उन बैनर्स पे क्या लगा हुआ था? उस पर यह लगा हुआ था कि आइए और गवर्नर हाउस में अपनी फैमिली के साथ बैठ के इफ्तार और डिनर कर लें। तो वो बैनर भी फाड़ रहे थे। तो एक तरफ पाकिस्तान माशी बहरान से गुजर रहा है, एक तरफ बेरोजगारी का आलम है, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे, दूसरी तरफ लोग कर्जों और उधार के बोझ तले दबे हुए हैं, और फिर ये आलम है कि आपके पास देने के लिए बिजली भी नहीं है, आपके पास देने के लिए इस शहर में पानी भी नहीं है, आपके पास देने के लिए लोगों को गैस भी नहीं है। अगर ऐसे में एक शख्स और अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी स्कीमें लेकर आ रहा है जबकि ये चिल्ड्रन ऑफ एडम वाले तो अपना काम सब खुद कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, मुखय्यर हजरात के साथ मिलकर। आप सभी को पता होगा जब साइक्लोन आ रहा था 30,000 लोगों का खाना पर डे हमारे मुखय्यर हजरात दोस्तों की मदद से हमने बदीन, ठट्टा, सजावल, कराची की साहिली पट्टियों पर बांटा। तो ये तो आगे और करने हमने, ये तो शुरुआत है। तो घबराना नहीं है, आवाम ने नहीं, उन लोग फाड़ रहे हैं। भाई घबराना नहीं, क्योंकि हमने तो अभी शुरू किया है और कि आगे होना क्या है। और इन्होंने ही मुझे कहा है कि घबराना नहीं है, मैं साथ हूं। तो इंशाअल्लाह हम ऐसे ही आगे चलेंगे। मुझे मीडिया के दोस्तों का भरपूर ताउन भी हासिल है। मैं उस पर आज मीडिया के मालकान, तमाम चैनल्स के एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज़, ब्यूरो चीफ्स और रिपोर्टरों का और कैमरामैनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया के भी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना गवर्नर हाउस में कोई बजट है 1 रुपए का, मेरे पास है। उसके बावजूद दिन में 3 से 4 न्यूज़ और सुबह 3 से 4 खबरें प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर होती हैं। तो मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो अरबों रुपए का बजट है और दूसरी तरफ ज़ीरो बजट है। तो अगर ज़ीरो बजट पर मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें मीडिया मालकान और तमाम सहाफ़ी बिरादरी का भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा और ज़फ़र अब्बास या बशीर फारूकी साहब का है। जी गवर्नर साहब, ये बताएं कि आपने ये सारी खिदमत की बातें की, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक सूबाई वज़ीर जो कि आम तौर पर बड़ा हम्बल होता है, ये सी बातें कम करता है, मैं नासिर शाह साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर साहब जो है ना, आईजी या कमिश्नर के अख्तियारात लेने की बजाय अपने अख्तियारात को देखें। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमने शहर को तबाह नहीं किया बल्कि AQM तबाह हो गई है जिसने आपको यहाँ गवर्नर बनाया है। देखिए, मैं तो हमेशा उस बात का जवाब देता हूँ जिससे मेरे आवाम का फ़ायदा हो। आज तक ये तमाम सियासी पार्टियों का सबसे बड़ा फ़ायदे का काम है कि एक दूसरे से लड़ता हुआ दिखाओ और आवाम इस बात के इंतज़ार में रहे
कि कौन जीतेगा तो साड़ी बारी आएगी। तो इस बार मैंने किसी भी बात का जवाब लड़ाई से नहीं देना। नासिर शाह साहब भाई मेरा भाई है। कल रात भी 1 घंटा मेरे पास यहाँ बैठा था और कल उन्होंने मुझे दावत पर भी बुलाया था अपने पास, जिसमें मैं ना जा सका, अपने बेटे को भेजा था। तो नासिर शाह भाई से मेरे और मेरे ख़ानदान के 30 साल के ताल्लुकात हैं। तो मैं उनके किसी बयान पर ना लड़ूंगा, ना नाराज़गी का इजहार करूंगा, बल्कि उनसे ये कहूंगा कि इन तमाम कामों में जो मैं कर रहा हूं उसमें आप भी आएँ, हमारे साथ अपना हिस्सा डालें। ऐसा ही एक सिंध IT गेट सखर में बने जिसका इफ्तिताह वो मुझसे कराएं। अच्छा सर, इस बात सवाल है मेरा, ये जो इमरान खान का बयान और आर्मी पे कोई अटैक क्या है, मामला है क्या? देखें, मैं बड़े खुले अल्फाजों में ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की आर्मी चीफ रेड लाइन है। और क्यों है? हम किसी ज़ात के लिए नहीं खड़े। आर्मी चीफ कोई भी हो सकता है और आने वाले दिनों में उनके टेन्योर के बाद कोई भी आर्मी चीफ आए। आर्मी चीफ पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन है। और क्यों है? कि मेरी सरहदों के ऊपर जो मेरा एक सिपाही अपनी माँ न दिन और रात, न किसी सर्दी और गर्मी से बालाए ताक होकर हमारी सरहदों की हिफाजत करता है। ये जो क्रिकेटर है इमरान खान, वो अपनी आखिरी हद तक आर्मी चीफ का नाम लेगा, अफवाज पाकिस्तान का नाम लेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, क्योंकि एजेंडा यही तो है कि हर थोड़े दिन बाद अफवाज पाकिस्तान को कंट्रोवर्सी में घसीटें और दुनिया में इस चीज़ का चर्चा कराएं। तो जो हमारी रेड लाइन है वो ये है कि मैं सख्ती से मजम्मत और इस बात के ऊपर एहतजाज भी करूँगा कि अभी तक इमरान खान को अदालतों ने क्यों सज़ा नहीं दी। और मैं तो ये समझता हूँ कि पहली फुर्सत में बाकी सबको माफ़ कर दिया जाए, सिर्फ इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइएगा, पूरे मुल्क में आप संभाला है, वेलफेयर के काम कर रहे हैं, कराची की आवाम जो है अरबों रुपए का टैक्स देती है, हुकूमत क्या कर रही है? और अगर देखा जाए तो वो गवर्नर हाउस का नाम तब्दील करके वेलफेयर हाउस ना कर दिया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नासिर शाह साहब भाई, हमारे सईद गनी भाई और बाकी लोग इतना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि मैं समझता हूँ कि मुझे, ज़फ़र अब्बास भाई को और हाजी हमारे बशीर फारूकी साहब भाई को आप ये काम करने दें। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि सब आपस में मिलजुल कर काम यही करेंगे। आना सबको यही है। आखिरी तो गेट 4 पे आना सभी को पड़ता है और इंशाल्लाह सभी आएंगे। गवर्नर साहब, कौन लोग हैं जो आपके बैनर्स यहाँ पे फाड़ रहे हैं? आपने कहा 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तलबा की, ठीक है? अब वो सबको दाखिले मिलेंगे या टेस्ट होने के बाद किस तरह से, और उसका शेड्यूल क्या है, किस तरह से होगा? देखें, एक जवाब डालें। अगले 2-3 दिन में हम, जिस तरह मैंने बताया कि टाइम और की अनाउंसमेंट करने हैं, टेस्ट तो होगा और मैं कहता हूँ सब तैयारी कर कर आएँ, क्योंकि 15 से 20 लाख महीना कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मौका सभी को मिलेगा। कहीं ना कहीं सभी जगहों पर सबको एडजस्ट करेंगे। कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको नीचे ले आएंगे, ई-कॉमर्स में ले आएंगे, किसी को हम किसी फील्ड में ले आएंगे। वेब डिज़ाइनिंग है, कॉलिंग सेंटर्स है, फोटोग्राफी है, स्टूडियोग्राफी है, हर काम हो सकता है। मकसद सिर्फ एक है कि अब इस सूबे के, इस शहर के नौजवान बच्चे बच्चियों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। अब उन्हें अक्लमंद और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना है। वो चीज़ें बतानी है
वो भी आज मैं बता दूं कि हर एक को हक है पैसा कमाए, अच्छी चीज़ें खरीदे। मैं उस दिन खुश होऊंगा जब जो मेरे हाथ में घड़ी है, ये जो मेरे हाथ में घड़ी है, ये मेरे शहर के हर नौजवान के हाथ में हो। अच्छा गवर्नर साहब, एक सवाल मेरा है तो सियासी सवाल, लेकिन आपको याद होगा कि 2016 में एक तंजीम पर पाबंदी लगी थी और फिर कल एक रैली निकाली गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, कायद के नारे भी लगाए गए, बड़े बड़े बैनर भी लगे हैं। ये क्या होने जा रहा है? शहर में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, कुछ नए लोग नमूदार होना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हेलो की कहानी चल रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हेलो की सर कल एक रैली निकली है। किसकी रैली निकली? मैं लंदन ग्रुप की बात करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने पहले भी कई बार बात की है और वो ये की है कि अल्ताफ़ भाई का मामला सियासत से नहीं है, रियासत से है, और मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। मेरा ये जवाब। गवर्नर साहब ये बताइएगा, आपके अच्छे कामों की वजह से आप पूरे सिंध में तेज़ी से मकबूल हुए हैं। सिंध के जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक मुतालबा आ रहा है नौजवानों की जानिब से कि जो आप कंप्यूटर की सहूलत यहाँ पे दे रहे हैं कराची में, क्या ये डिस्ट्रिक्ट सतह पे होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, कौन लोग हैं जो आपके अच्छे काम को बर्दाश्त नहीं करें और आपके बैनर पर? देखें, ये तो आपने ढूंढना होंगे। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस सिंध का हर मजलूम नौजवान मेरा भाई है। मैं चाहूँगा कि ये आईटी कोर्सेस सिंध का हर बच्चा करे। मैं चाहता हूँ तमाम ही सिंध के रहने वाले नौजवान 15 से 20 लाख रुपए नहीं बल्कि 30 से 50 लाख रुपए कमाएं। कराची का हर नौजवान, हैदराबाद का, मीरपुर खास का हर बच्चा कमाए और ये उनको बताए जो वडेरा शाही जागीरदाराना निज़ाम के तहत उनको मज़ारे बनाकर रखना, खुद चारपाइयों पर बैठना और उनको ज़मीन पर बैठना। हम बताएंगे कि यहाँ पर भी एयर कंडीशन में मार्की में कैसे बैठता है सिंध का नौजवान। वो देखेगा, सेल्फी भी बनाएगा अपने गवर्नर के साथ, अपने गवर्नर हाउस के साथ।